बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा खाकान हारून और आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली बर्ड्स में फैट या चर्बी से रिलेटेड है, जिसको गलतुल आम जो है हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि चर्बी हो गई है बर्ड को। एक्चुअल में इस बीमारी का नाम होता है लाइपोमा। और हमारे बर्ड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोगों को जो एक्चुअल बीमारी का नाम है वो एक तो मालूम नहीं होता या लोगों से डायग्नोज नहीं होता कि बर्ड को प्रॉब्लम क्या है। तो मैं कोशिश तो इसी तरह कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है जो बर्ड का एक्चुअल प्रॉब्लम है जो या मेडिकल टर्म में उस बीमारी का क्या नाम होता है वो भी आप लोगों तक लेके आ जाए, ताकि आप लोगों को उससे मुतलिक जो है इंटरनेट पे सर्च करने में और उसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस वगैरह को इंटरनेट पे सर्च करने में आसानी हो। आप जितने भी यूट्यूब चैनल्स वगैरह देख लेंगे कहीं पे भी ये जो है हमारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो हमारे ब्रीडर्स हैं वो इस बीमारी को इस नाम से लाइपोमा के नाम से कभी भी नहीं बताएंगे, बल्कि हर जगह पे यही होता है बर्ड्स का चर्बी का इलाज, बर्ड्स का चर्बी का इलाज। तो चलते हैं अपने वीडियो का आगाज करते हैं। लाइपोमा होता क्या है? लाइपोमा बेसिकली जो है बर्ड के अंदर ट्यूमर हो जाता है, जो फैट सेल्स होते हैं वो इकट्ठे होकर एक ट्यूमर बना देते हैं। ये बेसिकली बिनाइन ट्यूमर होता है। ट्यूमर जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक कैंसरस ट्यूमर होता है। जो कैंसरस ट्यूमर होता है वो जो है लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उससे जान का खतरा हो सकता है। लेकिन बिनाइन ट्यूमर ये होता है कि ये जो है आपकी बॉडी में अगर किसी जगह पे हो भी जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो बेसिकली लाइपोमा होता ये है कि जितने भी आपके फैटी सेल्स है वो इकट्ठे होके एक जगह पे बर्ड के किसी भी बॉडी के पार्ट के पास जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक ट्यूमर बना देते हैं। नॉर्मली जो है ये जो लाइपोमा है ये बर्ड की वेंट पे या चेस्ट की जो कील बोन है उसके ऊपर पाया जाता है, लेकिन ये बॉडी में किसी भी जगह पे ये ग्रो हो सकता है। इसकी निशानी ये है कि ये येलो से पेल येलो से कलर का होता है, मांस सा होता है और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट किस्म के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। या जो है ये इकट्ठा होकर एक गोश्त का लोथड़ा सा बन जाता है, जैसा कि मैं आपको ये आगे वीडियो में दिखाता हूँ। ये एक बर्ड है, इसको फैट हुआ हुआ है, ये इसको वेंट एरिया में ये देख सकते हैं आपके येलो से कलर का ये मैस इकट्ठा हुआ हुआ है इसकी वेंट के ऊपर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, मैं फूक मार के जो है इसको आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये येलो सा जो मांस होता है ये बेसिकली लाइपोमा कहलाता है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि लाइपोमा होता किन रीजंस की वजह से है। बेसिकली तो लाइपोमा किसी भी वजह वजह से हो सकता है, इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन जो कुछ रीजंस जो आइडेंटिफाई की गई हैं या जो है रिसर्च की बेस पे या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट वाइज लिखी हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली रीजन ये है कि बर्ड का केज का जो साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है। वो प्रॉपरली उसमें उसको एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, वो मूवमेंट उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे बैठा रहता है और उसके अंदर जो है फैट सेल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सेकेंडली, जो बर्ड को आप लोग फीड दे रहे हैं वो फीड जो है हाई इन फैट है, ठीक है, या मिक्स सीड आप लोग दे रहे हैं जिसमें हाई क्वांटिटी ऑफ फैटी सीड्स हैं, लाइक आप उसमें सनफ्लावर दे रहे हैं, कनेरी सीड दे रहे हैं, वो बर्ड में फैट क्रिएट करता है। तीसरा जो रीजन है वो ये है कि बर्ड का जो केज का साइज एक तो स्मॉल है, ऊपर से आपने उसमें स्टिक भी एक ही लगाई है, तो बर्ड की जो मूवमेंट है वो बहुत लिमिटेड है, वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसको फैट हो रहा है। चौथा जो रीजन है वो ये है कि आप बहुत हाई क्वांटिटी में बर्ड को सॉफ्ट फूड में एग फूड दे रहे हैं, ठीक है, या उसमें बहुत ज्यादा आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह और बर्ड का दूसरा, मैंने जिस तरह ऊपर बताया कि केज का साइज छोटा है, उसमें जो है मूवमेंट उसकी लिमिटेड है, तो वो एक जगह बैठ बैठ के उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिफ्थ रीजन ये है कि बर्ड जो है उसने अंडे दिए हुए हैं, वो इंक्यूबेट कर रहा है, अंडे के ऊपर बैठा है, और साथ आपने डाइट भी उसको ऐसी दी हुई है कि वो जिस जो हाई इन फैट है और मूवमेंट उसकी क्योंकि लिमिटेड है, तो इसकी वजह से उसको जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। सिक्स्थ रीजन ये है कि बर्ड को कोई अंडरलाइंग डिजीज है या जो है उसकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है और आपने उसको डाइट इस तरह की दी हुई है कि हाई इन फैट, जिसकी वजह से जो है उसको ये फैट का प्रॉब्लम हो रहा है। सेवन जो चीज है बर्ड को ओबेसिटी हो गई है, मोटा। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि ओबेसिटी और लाइपोमा दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। ओबेसिटी ये को मेजर करने के लिए वो पूरी मैं एक वीडियो सेपरेट बताऊंगा कि बर्ड की ओबेसिटी कैसे चेक की जाती है, बर्ड का मोटापा कैसे देखा जाता है। उसके फिर आगे जो मसले मसाइल ओबेसिटी से रिलेटेड है उसमें एक ये लाइपोमा भी है।
और आठवां जो है ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। ये बेसिकली ह्यूमंस में भी होता है, बर्ड्स में भी जो है एक थायराइड ग्लैंड होता है जो बर्ड के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है नॉर्मल फंक्शन के लिए। तो बर्ड में अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो इसमें जो है हार्मोन्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बर्ड का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उसको फैट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में जो है जिस तरह मैंने आपको पहले भी दिखाया है वीडियो में कि एक पेल येलो से कलर का जो है ना मैस जो है वो स्किन के अंदर इकट्ठा हो जाता है किसी भी एरिया में, जो आपकी चेस्ट की नील बोन है जिसको कहते हैं हम, या ब्रेस्ट बोन में, या जो है वेंट एरिया पे, ठीक है। जो है दूसरा जो है वेंट एरिया पे एक जो है अगर येलोइश मास ना भी होता है, नरम सा गोश्त का टुकड़ा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। फिर तीसरा ये है कि बर्ड जो है जब वेट बर्ड का बढ़ता है तो उसके लिए फ्लाइंग मुश्किल हो जाती है, वो एक ही जगह पे जो है काफी देर तक बैठा रहता है, पर्च पे बैठा रहता है, ठीक है, स्टिक को जिसको हम स्टिक भी कहते हैं उस पर बैठा रहता है, और हर वक्त जो है वो थका हुआ महसूस करता है। अच्छा, जब बर्ड को लाइपोमा होता है तो उसके साथ फिर एसोसिएटेड जो इश्यूज हैं वो क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इशू है कि अगर बर्ड को लाइपोमा हुआ है तो वो जो है, अगर फीमेल को लाइपोमा हो गया तो वो एग ले नहीं कर सकेगी, ठीक है। अगर जो है एग लेकर अब अगर मेल और फीमेल दोनों में से किसी एक को भी लाइपोमा है तो फर्टिलिटी का बहुत इशू आता है। बर्ड जो के अंडे जो है अगर फीमेल ले कर भी रही है और मेल को लाइपोमा है तो जो है वो एग्स इनफर्टाइल होंगे, या अगर फीमेल को लाइपोमा है, मेल ठीक है, फिर भी जो है एग्स में इनफर्टिलिटी का इशू आएगा। थर्ड जो इशू है वो ये है कि बर्ड को एग बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, उसको एग ले करने में बड़ा मसला आएगा और ये आप लोग के लिए परेशानी बनेगा। और चौथा ये है कि बर्ड जब एक ही जगह पे काफी देर तक बैठा रहता है, ठीक है, और उसको अचानक जो है अगर कोई स्ट्रेस मिलता है फौरन, मतलब कोई बाहर से बंदा जाता है उसके पास, कोई उसको छेड़ता है, वो उड़ता है स्ट्रेस में, तो एकदम उसको हार्ट अटैक आने का चांस है, ठीक है ना। तो ये चार पांच चीजें हैं जो लाइपोमा से रिलेटेड हैं कि अगर किसी बर्ड को लाइपोमा होता है तो उसके साथ उसको फिर एसोसिएटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरह। ट्रीटमेंट में जो है लाइपोमा में आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है बर्ड की आपने डाइट चेंज करनी है। आपने जो उसको सिर्फ सीड डाइट दे रहे थे सबसे पहले तो उसको चेंज करें, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करें, सॉफ्ट फूड ऐड करें, प्लस जो है उसमें आप कोशिश करें सॉफ्ट फूड में ज़्यादा क्वांटिटी में उनको वेजिटेबल्स दें ताकि उनका पेट भर जाए। और वेजिटेबल में जैसे आपको पता है कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो जो है बर्ड्स के लिए बड़ा मुफीद होता है, उससे जो है बर्ड की ओबेसिटी जो है या मोटापा है वो कम होता है, लाइपोमा में कमी आती है, ठीक है। दूसरा जो है आयोडीन सप्लीमेंट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं जिससे ये जो थायराइड ग्लैंड है ये जो है आपका स्टिमुलेट होता है और इसकी वजह से जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और उससे जो है बर्ड के फैटी जो टिश्यूज है वो बर्न होते हैं। अब आयोडीन सप्लीमेंट में आपके पास एक थायरॉक्सिन आता है, ठीक है, जो थायराइड फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो वो थायरॉक्सिन जो है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकता है, वो थायरॉक्सिन जो है सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं। फिर जो है बर्ड को आपने फ्लाइट देनी है, फ्लाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी जो है जल्दी बर्ड का ये लाइपोमा जो है वो रिजॉल्व होगा। आप अगर आपके पास फ्लाइट केजेस है तो आप बेहतर ये है कि बर्ड को खुद भी स्टिक से उड़ाया करें, उनको जो है जब तक बर्ड का जो है वो सांस ना फूल जाए उसको आप लोग खुद स्टिक से डरा के उड़ाते रहा करें, उससे भी जो है ना जो है बर्ड की लाइपोमा में कमी आएगी। फिर उसके बाद एक आपको मैं जो है टिप दे देता हूँ कि जब आप जिस बर्ड को लाइपोमा हो उसके फ्लाइंग फेदर्स में से 3-4 फ्लाइंग फेदर दोनों तरफ से आप निकाल लें। उससे होता यह है कि बर्ड के फेदर्स में से हवा क्रॉस करती है और उसको एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है फ्लाइट के लिए, ठीक है। तो जब फ्लाइट के लिए उसको जोर लगाना पड़ेगा तो उसकी एनर्जी बर्न होगी जिसकी वजह से उसकी लाइपोमा में कमी आएगी। और पांचवी चीज है कि आप जो है उसके डाइट में एप्पल सिडार विनेगर का इस्तेमाल करें, ठीक है, उसको पानी में डाल के हफ्ते में 3 से 4 दफा जो है आप उसको अल्टरनेट डेज पे दे सकते हैं एक वीक के लिए। उससे भी जो है बर्ड के जो है ये फैटी टिश्यूज जो है ये बर्न होंगे और इसका लाइपोमा खत्म हो जाएगा। कभी भी जो है बर्ड को ब्रीड पे आपने लाइपोमा के साथ नहीं लगाना। जिस बर्ड को फैट हो जाए सबसे पहले आपने उसके लाइपोमा को ट्रीट करना है और उसके बाद जो है आपने उसको ब्रीड पे लगाना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरा चैनल आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।